वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के मुतालिक बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नेकी करने को अपनी नाराज़गी के लिए ढाल बनाया हुआ है। एक शख्स ने इमाम सादिक से पूछा कि अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ नेकी और एहसान करने का ताकीदी हुक्म क्यों दिया है। ये सुनकर आपने जवाब दिया, इस हुक्म का फ़लसफ़ा ये है कि लोगों के दरमियान मोहब्बत में इजाफ़ा हो। जब औलाद अपने वालिदैन का एहतराम करेगी तो फिर उनकी औलाद भी अपने वालिदैन का एहतराम करेगी और इससे इंसानी माशरा बावकार बन जाएगा। फिर आपने फरमाया, अगर तुम इस बात को पसंद करते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र बढ़ा दे तो अपने वालिदैन को खुश रखो। इमाम सादिक ने फरमाया, लम यजअलिल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिअहदिन फ़ीहिन्ना रुख़्सतन बिरुल वालिदैन बिरैन काना औ फ़जरैन। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की मुखालफत करने की इजाज़त ना दी है, ख़्वाह वो अच्छे हों या बुरे। इमाम सादिक से वाबिल वालिदैन एहसाना में एहसाना के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि वालिदैन को किसी ऐसी चीज़ के मांगने की तकलीफ मत दो जिनकी उनको ज़रूरत हो, ख़्वाह वो बेनियाज ही क्यों ना हो, लेकिन तुम अपना दीनी फरीज़ा अदा करने में कोताही मत करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वालिदैन के मुतालिक अपनी दुआ में फरमाया, अल्लाहुम्मा खफ़िस लाहुमा सौती व अतिब लाहुमा कलामी। या अल्लाह मेरी आवाज़ को वालिदैन के सामने आहिस्ता और मेरे कलाम को उनके लिए खुशगवार बना। वातिफ़ अलैहिमा क़ल्बी और मेरे दिल को उनके लिए मेहरबान बना दे। इमाम मूसा काज़म ने फरमाया, अपने माल को वालिदैन पर खर्च करो, अगर वो मरहूम हो तो मोमिन को खाना खिलाओ और दीन इलाही की तरवीज का काम वालिदैन की तरफ हदिया करो। इमाम रिज़ा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने वालिदैन का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। जिसने अपने वालिदैन का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा ना किया। और जब तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो वालिदैन के लिए पहले दुआ मांगो। दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर हमारे वालिदैन हैं। वो ऐसे सरमायाकार हैं जो अपना वक्त, उम्र, पैसा और अपनी सोचो फिक्र बगैर किसी लालच के हम पर कुर्बान कर देते हैं। जिंदगी में हर वक्त हमारा साथ देने वाले वालिदैन अगर बेबस और लाचार हो जाएं तो उन्हें संभाला जाता है, छोड़ा नहीं जाता। वालिदैन के लिए कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली ना उठाए। वालिदैन ख्वाह जिंदा हों या मुर्दा, ये दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा गफ़िरली वाली वालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। या अल्लाह मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। वालिदैन मरहूमीन के ज़ुम्मे अगर वाजिब नमाजें, रोज़े, हज वगैरह हों तो उनको अदा करना चाहिए। हमें अपने मरहूम वालिदैन के लिए सदका करते रहना चाहिए और कारहाय नेक सरअंजाम देते रहना चाहिए। सारे कर्ज लौटाए जा सकते हैं सिवाय उन कर्ज़ों के जो हमारे वालिदैन के हमारे ऊपर हैं।